नमस्कार साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा नुस्खा उन पुरुष महिलाओं के लिए है जो अपने डाइजेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मतलब खाने में जो भी खाते हैं, खाना खाने के बाद उनका अफारा टाइप का अफारा सा लगना, पेट फुल्ला फुल्ला रहना, जी मिचलाना और सर में भारीपन रहना, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आम तौर पे आज के टाइम में तरह तरह की दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते रहते हैं। अब कुछ बंदों का तो ऐसा हाल हो चुका है कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ इतनी खाते हैं कि इनकी कोई लिमिट ही नहीं है। और फिर भी नतीजा क्या निकलता है कि जब तक खा रहे हैं तब तक आराम, फिर उसके बाद में वही कंडीशन। तो इस तरीके से दवाई खाने से हमारे शरीर को फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा मिलता है। नतीजा यह होता है कि वे लाइफ टाइम गैस के मरीज़ या कब्ज़ के मरीज़ बन जाते हैं। अब ऐसी पुरुष महिलाओं के लिए, ऐसे मेरे साथियों के लिए मैं आज बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ। नुस्खा कह लो या इसको घरेलू नुस्खा कह लो, क्योंकि जो भी मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ ये लगभग आपके किचन में ही मिल जाएंगी। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, गिनती की 4 से 5 चीज़ें। लेकिन इसे घरेलू समझकर इग्नोर मत करना, क्योंकि आयुर्वेद हमारा घरेलू ही नुस्खों पर टिका हुआ है। जितने भी हमारे नुस्खे होते हैं 80% नुस्खा हमारे घर से ही निकलते हैं। आज का माहौल ये हो चुका है कि इंसान अपने घर की चीज़ों पर भरोसा नहीं करता। उनको यही भरोसा नहीं होता कि मैं इतनी तरह तरह की दवाइयाँ खा रहा हूँ, इतने महंगे महंगे डॉक्टर से दवाई ले चुका हूँ, हॉस्पिटलों से, MBBS डॉक्टर से, वगैरह वगैरह। जब इनसे कुछ नहीं हुआ तो ये बंदा जो मुझे बताने जा रहा है, भला इसकी दवाई से क्या फ़ायदा होगा। तो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसे प्रॉपर ठीक रखने के लिए आयुर्वेदिक सबसे सक्षम इलाज है। आज भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप अगर बारीकी से जानकारी लोगे तो उन सभी समस्याओं का समाधान आपको आयुर्वेद के अंदर निश्चित रूप से मिलेगा। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये नुस्खा लेकर आया हूँ। इसका जो मेन काम है तो वो काम आपका ये है कि जो आपके खाने की जो समस्या होती है पाचन क्रिया की, आपके खाने को ये डाइजेस्ट करेगा, उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके आपके आंतों में सप्लाई करेगा और एंजाइम के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। क्योंकि आज का जो युग चल रहा है, हमारा शरीर आम तौर पे बहुत आलसी हो चुका है। शरीर से मेहनत तो कुछ लेते नहीं है, बस क्या चाहते हैं, आराम से बैठो और पका पकाया मिल जाए। ये तो ऊपर वाले का शुकून है, या ऊपर वाले की देन है, मजबूरी समझो कि आदमी खाने को चबाता है। वरना आज के टाइम में इतने आलसी हो चुके हैं कि उनका बस चला तो बगैर चबाए अंदर कर जाए। और कुछ ऐसा करते भी है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में वो ऐसा करते हैं कि खाना गए, उल्टा सीधा खाया, कम चबा कर और बीच में पानी पी लें, जहाँ आपने ये गलती की नहीं और आपके समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले नंबर पे तो
आप कोई सी भी चीज़ खाने में इस्तेमाल करें, फल हो, फ्रूट हो या साग सब्जी, कुछ भी हो, तो उसको इतना चबा कर खाए, इतना चबा चबा कर खाए कि वो आधे से ज़्यादा आपके मुंह में ही गल जाए। क्योंकि आप खाने को जितना चबा कर खाओगे, आपके आंतों को सब पचाने में उतनी ही सहायता मिलती है। अब आप ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सीधा नुस्खे की तरफ लेके चलता हूँ कि आज का हमारा नुस्खा है क्या। नुस्खे में आपको सबसे पहले हींग लेना है 50 ग्राम, नौसादर 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम और इसमें श्याम मिर्च 50 ग्राम और आग के मगज, जिसको आक्कू भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, तो उनके जो फूल होते हैं ना, और फूल के बीच में जो पंखुड़ी बनी हुई होती है बीचों बीच, बीज के ऊपर गोठा हुआ हिस्सा, उसको निकालना है, उसको मगज बोलते हैं। तो आग के मगज भी आपको 50 ग्राम करने हैं सुखाने के बाद। अब इन सारी औषधि को एक जगह कूट पीस कर मिलाकर और एक कांच के जार में भर के रखना है। अब इसे लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सुबह खाना खाने के 20 से 25 मिनट के बाद चम्मच का चौथाई हिस्सा घर के गुनगुने पानी से लेना है। उसी तरीके से शाम को खाना खाने के आधे घंटे के बाद वही चम्मच का चौथाई हिस्सा हल्के गुनगुने पानी से। अगर समस्या आपको काफ़ी पुरानी है और ज़्यादा है तो इसको आप आधा चम्मच भी ले सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा नुस्खा है जो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आप पहले से बनाइए और इसे इस्तेमाल कीजिए। मेरा दावा है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितने भी पुरानी गैस की समस्या है, पहली खुराक से ही आपकी समस्या ठीक होती चली जाएगी। ये अपने आप में बहुत ही कारगर और सिद्ध किया हुआ नुस्खा है। आप इसे इस्तेमाल कीजिए और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाइए। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरे नुस्खों से अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे द्वारा जो नई वीडियो बनती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, समृद्ध होंगे। धन्यवाद।